देखो, मैं तुमको प्यार से समझा रहा हूँ, मेरी बात मान लो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वैसे भी अकेला रह के बहुत कंटाल गया हूँ मैं। चलो चुपचाप खड़े हो जाओ यहाँ पे। अबे ऐसी क्यों घूर रही है? पैसा कमा फिर जाके शादी करूंगी, यही बोला था ना। चल खड़ी हो जा। मजाक नहीं कर रहा हूँ। हमारे फैमिली के लोग शहर से बैंड बाजा बारात लेकर सब यहाँ आ रहे हैं। आधे घंटे में शादी, 1 घंटे में 2 बार सुहागरात। ऑफर क्लोज हो जाएगा जल्दी। नहीं कर सकती, मुझे कैंसर है। ये एक लात मारूंगा ना तो गांव के बाहर जाके गिरेगी। पैसा नहीं था तो पैसा कमाओ बोल रही थी। पैसा आ गया है तो बोल रही है कि मुझे कैंसर है। वेड़ा समझते मारा तू। ये लड़कियों को सच्चे प्यार की कदर ही नहीं होती। हाँ, वो सब मुझे नहीं पता, पहले हाथ हटाओ। अरे जोमी, ऐसी छोटी छोटी बातों से ही तो प्यार बढ़ता है ना। मस्का लगाने की जरूरत नहीं है। उस अंग्रेज से सीख कर आया है क्या? अरे क्या बोल रही है? अरे वो गोरी चिट्टी लड़की, क्या फालतू बात है। अरे जो तेरे में बात है वो किसी और में नहीं है, सच कह रहा हूँ। ऐसे तेरे कंधे पे हाथ रखना मेरा सपना था जोमी। मना मत करना। तू कितना भी डांट, चप्पल से मार या मार ही डाल मुझे, मगर तेरा प्यार मेरे दिल से नहीं जा सकता। अब 9 करोड़ रुपए जिसके जेब में हो तो कुछ भी कर सकता है ना। मैं तुझे यहाँ मिलने आया हूँ और तू है कि जरा भी खुश नहीं है जोमी। तुझे पैसे मिलेंगे तो मैं क्यों खुश हूँ? तुमने सांड मुझे दिया है क्या? चाहिए तो ले लेना, तुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मतलब कि मैं ऐसा ही गरीबी में जानवरों को पालता रहूं? हाँ, चलो वो भी ठीक है। तू जैसा बोलेगी वैसा ही करूंगा। हम लोग बाइक पर बैठकर 18 गांव में उसे ढूंढ चुके हैं। अजय ने भी सारे तालुकों में ढूंढा है। कहीं भी सांड का कोई साउंड नहीं सुनाई दिया, पैर के निशान भी नहीं है और ना ही कोई एड्रेस मिला है। अगर तुम्हारे पास कोई स्पेशल बात हो बताने के लिए तो बताओ। ऐसे ही गांव में घूम रहा था, सोचा कि अपने लव से मिलता चला जाऊं। क्या कहा? कहीं के चप्पल से मारूंगा। हम यहाँ पर सांड ढूंढने के लिए दर दर भटक रहे हैं और तू वहाँ बैठकर एप्पल खा रहा है। एप्पल? अब यहाँ चुपचाप पहाड़ के पास आ जा। ठीक है ठीक है। हाँ, जरा देख तो सही। हेलो, इधर ला। हेलो, लगता है कट गया। ये ले, अब जल्दी साथ आ। अरे ये गाड़ी हमारी है क्या? ये हमारी है क्या? ये हमारे पास 9 करोड़ है, करोड़पति है हम ये गाड़ी उठाएंगे। चल चुपचाप। बड़ा है गाड़ी उठाने वाला, गरीब कहीं का। जोमे, जरूरी काम से जा रहा हूँ, सो जाना, सपने में आ जाऊंगा, ठीक है? कितना लंबा है? 120 गुंठा, ऊपर से 3 इंच ज्यादा है। हाँ, यहाँ से बैंक के चेयरमैन की जमीन खत्म हो गई। यहाँ से पहाड़ तक की लंबाई कितनी है? गिनना है तो गिनो। जगह किसी की भी हो, मैं डबल रेट में खरीदूंगा। चेयरमैन ये जय खरीदने वाले हैं भाई। वो बीच में कहाँ से आ गया? मैं आज ही एडवांस देता हूँ। जगह मेरी है। आज से मैं ही यहाँ का चेयरमैन हूँ। पटाखे फोड़ो। पटाखे फोड़ो। अरे क्या कर रहे हो? बुझाओ। ये क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? चलो निकलो यहाँ से, निकलो, जाओ यहाँ से। क्या है बे? कौन है रे ये?
बताऊं क्या? कौन है ये? बताऊं क्या? अरे मेरे घर में आग लगेगी तो तेरा बाप बुझाने आएगा ए, क्या? मैं पूरे गांव को जलाकर राख कर दूंगा और फिर से नया गांव बसाऊंगा, समझा? तू कौन होता है मुझसे पूछने वाला? तेरे से भी बड़ा घर बनवाऊंगा। उस तरफ चेयरमैन का ऑफिस रहेगा और उस तरफ डेयरी फार्म रहेगा। उसके पीछे हॉस्पिटल बनवाऊंगा, उसमें एक बड़ा सा मंदिर होगा जिसमें सोने की मूर्ति होगी, समझ गया ना? आज ही भूमि पूजन करवाऊंगा। तेरे घर को गाय बांधने के लिए खरीदूंगा। अपने बाप से पूछ ले, बेचेगा ना? ए कृष्णा, कहाँ ढूंढा तुम्हें? पहले एक मोबाइल ले लो। हेड ऑफिस में बात कर लिया मैंने। फंक्शन वही सम्मान, तुम्हारे पूरे फैमिली को सम्मान। अरे लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो गाड़ी में चलो। चलो 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 जल्दी चलो। चलो 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 बैठो। भाई आप भी आएंगे क्या? नहीं आप यहीं ठीक है। भाई मैं अभी आया। मैं भी यूं गया और यूं आया। पापा उस मैनेजर को मैं काट दूंगा। आप इस तरह बैठे हो, हुआ क्या है? अरे डॉक्टर को बुलाओ, बहुत दर्द हो रहा है। क्या कृष्णा, तुम्हें पता है कि तुम्हारा लेवल क्या है? क्या उस चेयरमैन से चिपके रहते हो? ए क्या कर रहा है? हटना। आज यहाँ पर वो हो रहा है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। ये बहुत बड़ी बात है इस गांव के लिए। होने वाले चेयरमैन कृष्णा और उनका बेटा डोकोमो कैंप राजू, ये नाम अनाउंस किया जा रहा है। ये बहुत खुशी की बात है। इसलिए आज का ये दिन इस गांव के इतिहास में एक तरह का नया ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ है। क्या कहा? गुरुवराइजेशन उसके बारे में सिर्फ बात करनी है, जानना नहीं है। सब यही करते हैं, समझे? हाँ। कंटिन्यू। और इस ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत आज के दिन अपने गांव में अशोका लेलैंड के आने से शुरू हो चुकी है। उसके लिए इस गांव के लोग बहुत ही आभारी हैं। अब मैं डोकोमो फैमिली से कहूंगा कि वो 2 शब्द कहें। गो जा बात कर। वो मैं जानता हूँ। कंटिन्यू। मेरे सारे भाइयों और भाइयों के बहनों, भारत क्या देश हुआ? डाल इसमें, ये नियम है, एसोसिएशन है। बोल क्या बोलूं? कुछ तो बोल। हाँ, वो ये होने के बाद आप अपनी मांगे हमें एक चिट्ठी में लिखकर दे दो। हम आपकी सारी मांगे पूरी करेंगे, ये हमारा वादा है। और जैसे ही हमें लोन मिलेगा हम गांव में डेयरी जरूर खोल देंगे। और आने वाले समय में बस करना और कितना बोलेगा तू? हाँ कंटिन्यू। और अपने शरण शर्मा, इधर आना। अपने शरण शर्मा जी ने एक मुर्गा पकड़ा है जो 400 साल पुराना है, जो बहुत ही अच्छी नस्ल का है। इनका कहना है कि अशोक लेलैंड ने आपके सांड का जो रेट लगाया है, इसका भी रेट लगाया जाए। क्या कह रहे हैं आप लोग? कंटिन्यू। और ऐसे ही अपने मुरली बाबू, इधर मुरली बाबू 200 साल पुरानी बांसुरी लेकर के आए हैं। और इसी तरह से साम्र जाति का एक पुराना भैंस है, आपके सांड से भी पुराना। इनका कहना है कि इसकी भी कीमत लगाई जाए। तो आप इस पर ध्यान दीजिए और अशोक लेलैंड से बात कर लीजिए। रुको। पहले उस पर डाल, फिर मैं बताता हूँ। कंटिन्यू। और वैसे ही अपने जगत बाबू, जरा हटो। एक बहुत ही पुराना कटहल लेकर के आए हुए हैं। इसका छिलका खाने से गंजों के बाल निकल आते हैं, इनका कहना है। इनके पास 500 साल पुराना घंटा भी है और अपने साथ अपने कुल देवता को भी लेकर के आए हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ की जात की बकरी भी लेकर आए हैं। साथ में मदार फूल का पेड़ और मालिश करने वाला तेल भी लेकर आए हैं। साथ में नींबू और 300 साल पुरानी छलनी, साइकिल रिम और मटका, ये सब कुछ उठा करके ये लोग लेकर आए हैं। अरे और कितना बोलेगा, आप चुप रहना। इनका कहना है कि ये सब पुराने जमाने का है और इन सब का भी आपको अच्छा रेट लगाना है अगर आपको भावी एमएलए बनना है तो। क्या कहा? भावी एमएलए? चुपचाप रहे। डोकोमो को पागल समझा क्या? अशोका लीलैंड ने क्या भंगार की दुकान खोल के रखी हुई है यहाँ पे? चलो मान ली तुम्हारी बात, उसे साइकिल दिलवा दी तो इतनी सी चड्डी पहनकर गांव चिल्लाती फिरेगी, रद्दी पुराना सामान ले लो। यही चाहता है क्या तू? सब्सिडी, मेरा भाषण अभी खत्म नहीं हुआ है, बीच में उंगली मत कर तू अभी। बकवास बंद कर अपनी। हम डेयरी के लिए तुम्हारे पास लोन मांगने के लिए आए तो तुमने अपना पिछवाड़ा दिखा दिया और अब उस पर तेल लगाने के लिए आए हो। पता है वो कैसे मारता है? पक 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 पक। मेरे साथ ये कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? ये मैंने तुम्हें सम्मान दिलाया और तुम मेरे साथ ऐसी हरकत कर रहे हो। बहुत बोल रहा है तू। हाँ, बहुत उड़ रहा है तू। हाँ, जो हमने बोल दिया वो बोल दिया। गांव वालों, जितना भी पैसा आएगा हम गांव के अच्छाई के लिए, भले के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे।
ये मेरा वादा है। अबे चुप कर बे, राजनीति किसी दिखा रहा है? अभी तो ऐसा बोल रहा है, एक बार जीत गया ना तो हमारे सर पे चढ़ के नाचेगा तो ही। अरे समझाओ ना याला, ये अपनी बात पे यकीन नहीं कर रहा है। ए, मैं मेरे सांड को गांव की सारी गायों से मिलाता हूँ, समझा तू? किस लिए? अच्छे के लिए। एक एक घर में 9-9 करोड़ का बच्चा पैदा होगा, भाव बढ़ेगा, दूध बढ़ेगा, गांव का विकास होगा, लोगों का विकास होगा। ए, हमारा सांड जहाँ जहाँ बच्चा पैदा करेगा वो बच्चा सिक्योरिटी के तौर पर रख के हमें लोन मिलेगा। अरे बोलना मिलेगा क्या? अरे हाँ या ना बोल। इतने बड़े फंक्शन में लोगों को बुलाकर सबको बेवकूफ बना रहा है ये। नया शासक आएगा, नया चेयरमैन आएगा, उससे पूछो हर एक गाय से 9 करोड़ का बच्चा पैदा होगा, उसे गिरवी रख के लोन दे देना। हाँ दे दूंगा। और उसके बाद गांव के सारे किसान छोटे छोटे बछड़े लेकर आएंगे और बोलेंगे कि तुम्हारे सांड से ही पैदा हुआ है, तो मैं उनको लोन दे दूंगा। उसके बाद मेरा क्या होगा? सरकार पीट डालेगी मुझे, समझा क्या? ये क्यों आई है पता है? अरे तुम्हें पता नहीं है, गांव में कोई भी गाय गर्भवती होगी तो ये टेस्ट करके बता देगी, खून और गोबर का टेस्ट करके बता देगी कि होने वाला बछड़ा किस सांड से हुआ है। हाँ, पहले उनसे तो पूछ लो वो टेस्ट करेंगी कि नहीं करेंगी। अशोक लीलैंड, द बुल, शंकर, फुल मिक्स हो जाएगा, सब मिक्स हो जाएगा। मिक्स्ड। हमारा शंकर लोकल बीज डालेगा। मिक्स्ड लोगो। क्रॉस ब्रीडिंग इन ईयर नंदी कुट्टा। What? लोकल ब्रीडिंग No. चंबोगा, जापान, इंडिया, जय महाराष्ट्र, दगाला लागली कड़। पॉसिबल? पॉसिबल। Are you planning to breed Mendo in India? हाँ। No. हाँ बोलिए। No, it's not possible. The global genetic does not permit breeding of Mendo anywhere else. The company will own the breed. You just have to sell the bull to us and forget about him. फंटास्टिक। ए तू देख जरा, अरे इसे बोलते हैं ऑफिसर। तू आया खुद को बड़ा ऑफिसर समझने वाला। अरे पता है क्या बोल रही है ये? अरे लाइन लगा देगी बछड़ों की लाइन। आजा पूछ ले, आजा। अबे पागल डोकोमो, तुम्हारे सांड को यहाँ से ले जाकर वहीं रखना चाहती है। उस सांड से फॉरेन गाय से बच्चा पैदा कराएगी ऐसा बोल रही है। हमारे गाय से बच्चा पैदा नहीं करेगी, इसीलिए वही मालिक है। हमारे यहाँ की गाय से उसे क्रॉस नहीं कराया जा सकता, समझे? ऐसा बोल रही है ये। Oh! No. क्या रे, बाहर के देश के बच्चे ही माता का दूध पियेंगे क्या? और हमारे देश के बच्चे मिट्टी फाकेंगे? इसका पैसा नहीं चाहिए, इसका ऑफर भी नहीं चाहिए। हम नहीं देंगे अपना सांड। उसे सारे गांव के गाय से मिलाऊंगा और खुद डेयरी खोलूंगा। हम ही दूध बेचेंगे। इन लोगों को दूध चाहिए तो हमारे गांव में आकर पीकर जाए। उन्हें हमारी पावर दिखाते हैं। हाँ, भारत माता की जय। फिक्स मतलब फिक्स। सभी किसान भाई लोग अपने गायों को अपने अपने घरों के पास बांध कर रखें। मैं अपने सांड को लेकर हर घर में उसके गाय के पास जाऊंगा। गांव का भला होगा, गांव के लोग खुशहाल होंगे, सभी अमीर बन जाएंगे। हाँ भाइयों, आप क्या कहना चाहते हो? ये बात, आओ, उठाओ इसको, उठाओ। चलो। अरे सब्सिडी, हमने सही किया ना? अरे हाँ, बिल्कुल सही किया, अच्छी पोजीशन है। अरे सब्सिडी, हमारे पास सांड नहीं है, हमने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हाथ उठाओ और सबको नमस्ते कर।